हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेनू स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ भूगोल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूपर्पटे जिसे क्रस्ट भी कहते हैं, तो इसका आधा भाग किस खनिज से बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फेल्ड स्पर। यानी जो कि पृथ्वी की भूपर्पटी का आधा भाग है वो बना है फेल्ड स्पर से। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व पृथ्वी के परपटी क्रस्ट के द्रव्यमान का 46.6% है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी से निकले पिघले लावा के ठोसीकरण से बनी चट्टान किसका उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बेसाल्ट चट्टान। ज्वालामुखी से निकले पिघले लावा के ठोसीकरण से बनी चट्टान बेसाल्ट चट्टान का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, दोआब क्या होता है? तो दोआब होता है दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो आगे दो क्वेश्चन पहले कराए हैं वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को कहते हैं ट्रोपोस्फियर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वायुमंडल की सबसे निचली परत को ट्रोपोस्फियर कहते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं सौरमंडल। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, समताप मंडल। समताप मंडल में ओजोन की परत होती है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है कोस्मोलॉजी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, विश्व के महासागरों में किस महासागर का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्कटिक महासागर। विश्व के महासागरों में जो आर्कटिक महासागर है उसका सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो सबसे ऊपरी परत को कहते हैं सूर्य के कोरोना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का क्या नाम है? तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है गोबी मरुस्थल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन दो देशों के बीच है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कनाडा और यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा है। अगला क्वेश्चन है, तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिमी निवासी किस नाम से जानते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बिग डीपर। तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी बिग डीपर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को डॉट 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 भी कहते हैं, तो और क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉग स्टार। सौर मंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को डॉग स्टार भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फोटोस्फीयर, जिसे प्रकाश मंडल कहते हैं। तो सूर्य के चमकीले भाग को प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विषुव तब होता है जब सूर्य लंबवत डॉट 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 के ऊपर होता है। इसका सही आंसर है भूमध्य रेखा। यानी जब विषुव तब होता है जब सूर्य लंबवत भूमध्य रेखा के ऊपर होता है।
अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है? तो भारत के आधे हिस्से से होकर गुजरती है कर्क रेखा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, डॉट 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 पृथ्वी की सबसे ऊपरी कठोर सतह है। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी कठोर सतह है लिथोस्फीयर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लिथोस्फीयर पृथ्वी की सबसे ऊपरी कठोर सतह है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये। तो भारत में सबसे छोटा दिन है 22 दिसंबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। तो कब होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 21 जून। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, दोनों गोलार्ध पर समान दिन और रात इन दिनों में होते हैं। तो दिन रात समान कब होते हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात इन एक समान होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, जब ग्रेफाइट चट्टानें रूपांतरित होती हैं तो उनसे क्या बनता है? तो उनसे बनता है नीस। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी जब ग्रेफाइट चट्टानें रूपांतरित होती है तो उनसे नीश बनता है। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर डॉट डॉट की एक कायांतरित चट्टान है। तो किसकी कायांतरित चट्टान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चूने का पत्थर। यानी कि संगमरमर चूने का पत्थर की एक कार्यांतरित चट्टान है। अगला क्वेश्चन है, सुनामी नाम किसे दिया गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है ये। तो सुनामी नाम दिया गया है समुद्र के नीचे की तरंग को। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की परत की भीतर की हलचल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पृथ्वी की परत के भीतर की हलचल के अध्ययन को कहा जाता है भूकंप विज्ञान। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर में। रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः प्रशांत महासागर में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, महाद्वीप के छोर पर समुद्र की सतह के नीचे जलमग्न भू क्षेत्र को क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चाहे एसएससी हो या पीसीएस हो या यूपीएससी हो, सभी एग्जाम में ये पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाद्वीपी सेल्फ। महाद्वीप के छोर पर समुद्र की सतह के नीचे जलमग्न भू क्षेत्र को महाद्वीपी सेल्फ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसा ज्वालामुखी जिसके फिर से फूटने की उम्मीद नहीं है उसे क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विलुप्त ज्वालामुखी। जिसकी फिर से फूटने की उम्मीद नहीं है उसे विलुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उन भू आकृतियों को क्या कहते हैं जो पृथ्वी में विभ्रंश के कारण बनती है तथा जिनके कारण एक सतह दूसरी सतह से नीचे चली जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विभ्रंश घाटी। उन भू आकृतियों को विभ्रंश घाटी कहते हैं जो पृथ्वी में विभ्रंश के कारण बनती है तथा जिनके कारण एक सतह दूसरी सतह से नीचे चली जाती हैं। अगला क्वेश्चन है,
विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मरीना की खाई, जो कि विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई है। आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये स्थित है प्रशांत महासागर में। ये भी आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में बिल्कुल कमी नहीं होती है? तो ये नहीं होती है समताप मंडल में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वायुमंडल के समताप मंडल की परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में बिल्कुल भी कमी नहीं आती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत जो इलेक्ट्रॉन्स और धनात्मक आयन के कुछ अंशों के मिश्रण से बना होता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आयन मंडल। आयन मंडल इलेक्ट्रॉन्स और धनात्मक आयन के कुछ अंशों के मिश्रण से बना होता है। अगला क्वेश्चन है, पथरीले रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं क्या बनाती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यारडांग। पथरीले रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं यारडांग बनाती हैं। अगला क्वेश्चन है, बारिश और हिमपात एक साथ होने की अवस्था को क्या कहते हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो बारिश और हिमपात एक साथ होने की अवस्था को कहते हैं स्लीप। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई है जावा खाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किन दो को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है अटलांटिक महासागर और भूमध्य रेखा को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किसे सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं थाईलैंड को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किस देश को नहरों का देश कहते हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो नहरों का देश कहते हैं पाकिस्तान को। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होता है उस समय उसकी स्थिति को क्या कहते हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उस समय उसकी स्थिति को कहते हैं एफेलियन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सभी आकाशीय पिंडों की विशेषताओं का वैज्ञानिक अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, खगोल शास्त्र। ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सभी आकाशीय पिंडों की विशेषताओं का वैज्ञानिक अध्ययन खगोल शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भूगोल के पिता किनको कहा जाता है? तो आधुनिक भूगोल के पिता कहा जाता है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का मुख्यालय है पेरिस में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से भेजी जाने वाली रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस परत द्वारा पृथ्वी पर वापस लौट आती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आयन मंडल। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा जोबियन ग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वरुण। अगला क्वेश्चन है, तारों में सर्वाधिक मात्रा किस गैस की होती है? तो तारों में सबसे ज़्यादा गैस की मात्रा होती है हाइड्रोजन की। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। इस सिद्धांत को पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को पेश किया था कोपरनिकस ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है,
1930 में प्लूटो की खोज किसने की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1930 में प्लूटो की खोज की थी क्लाइड टोम्बो ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम घनत्व है शनि ग्रह का। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। शनि का घनत्व सबसे कम है।